सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, संसार जी अपनी बाणी में फरमाते हैं, एक ज्योति है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, शूद्र वैश्य और ब्राह्मण क्षत्रिय, प्रभु की रचना सारी है। सत्संग जी कहते हैं कि एक ही है परमात्मा का अंश सब में, चाहे नर हो या नारी हो, शूद्र हो वैश्य हो और ब्राह्मण क्षत्रिय, ये सारे सबकी रचना करने वाला एक ही परमात्मा है। एक ही परमात्मा का ज्योति सबके अंदर है। जैसा कि कहते हैं कि आत्मा सबके अंदर है, तो सत्संग जी सात आत्मा कई नहीं है, एक ही है सबके अंदर। और ये अलग अलग शरीर भले ही दिखता है, पर सत्संग जी ये एक ही पार ब्रह्म परमेश्वर सब में समाया हुआ है। जैसा कि कहते हैं सतगुरु की, एक ही ज्योति है हर जन्मे, एक ही ज्योति है हर जन्मे, एक की सबकी एक सी सबकी काया है। एक ही ज्योति सब में है और काया भी सबका एक ही जैसा है। थोड़ा सा काला गोरा हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, पर सत्संग जी मानव का शरीर एक जैसा सबका है, सभी का मानव का ही शरीर है। और सत्संग जी एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा का अंश सब में है। कहते हैं कोई भेद नहीं करना चाहिए, सभी एक ही परमात्मा का अंश है, सब एक ही परमात्मा का रचना है। सबको परमात्मा ने ही बनाया है और परमात्मा एक ही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई व्यर्थ किरार बढ़ाया है। सत्संग जी जातिवाद में फंस कर के कि मैं इस धर्म का हूँ, मैं हिंदू धर्म का हूँ, मुस्लिम धर्म का हूँ, इस तरह का करके सत्संग जी एक मानव के बीच दीवार हो गया कि दोनों मिल नहीं सकते। दोनों में एक जाति का, एक धर्म का फैसला है। तो कहते हैं सत्संग जी कि हर मानव है प्रभु का मानव, एक ही है इन सब का देश, समकर जानो हर प्राणी को, हो काला या उजला भेष। सत्संग जी कहते हैं कि हर मानव है प्रभु का ही मानव, सबको प्रभु ने ही बनाया है। तो सत्संग जी प्रभु ने सबको बनाया है, तो जो बनाया होगा तो सत्संग जी अच्छा ही बनाया होगा। पर यहाँ मानव हर एक प्राणी से हर एक अनेक जो है अवगुण निकालते रहते हैं, इस तरह से भी दूरियां पैदा होती है। कहते हैं समकर सब में एक ही परमात्मा है, समकर जानो हर प्राणी को, हो काला उजला भेष। चाहे वो जैसा भी हो उसका पहनावा, ये सत्संग जी एक ही है, इसको एक ही जानो और बैर नफरत को मिटा करके प्रेम से सब में एक ही परमात्मा का दीदार करो, चाहे वो जो भी हो। सत्संग जी नर नारी में एक प्रभु है, सभी तो है एक समान, गंगा में जो नदियाँ मिल गई उसको भी तो गंगा जान। सत्संग जी उदाहरण है कि जैसे नदी एक सागर है, बहुत विशाल सागर है,
और उसमें सारी नदियाँ का पानी उसी में जाता है। सत्संग जी, गांव में गंगा नदी है और इस नदी में पूरे गांव का नाला बहकर जाता है, पर नाला की पहचान नहीं होती। जब नदी में जाती है, नाला का पानी जाता है तो वो मिल कर के नदी के समान ही हो जाता है। कहते हैं नर नारी में एक प्रभु है, सबकी सभी तो है एक समान। गंगा में जो नदियाँ मिल गई उसको भी तो गंगा जान। तो सत्संग जी, सब में एक ही परमात्मा है, सब परमात्मा है। तो ये अलग अलग होने का जो भाव है, इस भाव को मिटाएं और सत्संग जी एक होने का भाव हमेशा सब में ये नज़र परमात्मा का एहसास करे। सबको जो है सबसे जो है प्रेम करें, किसी से बैर ना हो, ईर्षा ना हो किसी के प्रति। कहते हैं ये सब प्राणी एक से ही हैं, सबका एक सा कर सम्मान। कहे अवतार यह दूजा प्रण है, जाति वर्ण का छोड़ो मान। सत्संग जी, ये प्रण जो है दूसरा प्रण है कि जाति पाति में नहीं फंसना है। ये सब प्रभु की रचना है, सब में प्रभु ने समाया हुआ है। प्रभु ने कभी ऐसा भेद नहीं किया, जातिवाद नहीं किया। सत्संग जी, ये सारे जो है एक ही परमात्मा के अंश हैं। ये दूसरा प्रण है, ऐसा मानकर सबसे प्रेम करते हैं, सबका सम्मान करते हैं कि कोई अलग नहीं है, सब एक ही हैं। ऐसा भाव दिल में आता है तो सत्संग जी हमारा ध्यान भक्ति की तरफ जाता है। जब परमात्मा सब में है तो फिर सत्संग जी ये हमारे मन में जो भाव है अपने पराई का, ये सब दूर हो जाता है। सत्संग जी, ये दूसरा प्रण है, जबकि पहले प्रण में सतगुरु ने तन मन धन परमात्मा कहा है, ऐसा ने मानने को कहते हैं। अति कृपा भगवान ने करके दी अति सुंदर काया है ईश्वर की देन ये सारी, जिसने तुझे बनाया है। ये कहते हैं परमात्मा का दिया हुआ है, ये परमात्मा कभी भी ले सकता है। सत्संग जी, जैसे इंसान पैदा होता है, जवान होता है, बुढ़ापा आता है, तो कभी बचपन चला जाता तो कभी जवानी चली जाती, कभी बुढ़ापा भी नहीं रहता। ये शरीर भी संसार में मिलता है और संसार में ही नहीं रहता है। कभी पैसे भी हाथ में आता है, कभी नहीं रहता है। ये संसार की प्रकृति की नियम है कि ये सब जो है संसार में ही मिलता है, संसार में ही चला जाता। सत्संग जी ये कहते हैं कि ये सारे प्रभु का दिया हुआ है, तो प्रभु का ही इसे समझें। प्रभु का समझ करके लेन देन करें या सेवा करें तो सत्संग जी कष्ट महसूस नहीं होगा। कहते हैं कि मन का मूर्ख मान के कहना व्यर्थ ही कष्ट उठाता है। जो अपने मन में अपना होने का, ये सब अपना है, अपनी जात, अपना अलग, सब कुछ अलग अलग जो करता है सत्संग जी, ये परेशानी और कष्ट उसे उठाना पड़ता है। क्योंकि जब दो का भाव होता है तो सत्संग जी दो के भाव से कष्ट महसूस होता है। जिसका तन है उसका समझो, यह सब सृजनहार का है। कहे अवतार यह पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। सत्संग जी कहते हैं कि जिसने बनाया है, जिसने रचना की है,
ये उसका समझो, वो अपने हिसाब से रखेगा और अपने हिसाब से रखेगा तो अच्छा से ही रखेगा। साथ संगत जी, जैसे कोई व्यक्ति अपना सामान का ध्यान रखता है, जो अपने हाथों से बनाया होता है उसका ध्यान रखता है, इसी प्रकार कहते हैं कि प्रभु ने बनाया है, प्रभु को समर्पण कर दो और ये प्रभु कहीं हमसे अच्छे से ही सुरक्षित रखेगा, ध्यान रखेगा। पर साथ संगत जी, जैसे ही हमारे मन में भाव आता है मेरा, तो जैसे ही मेरा होने का भाव आता है तो साथ संगत जी वहाँ कष्ट होता है, उसको बचाने में, सजाने में। कहते हैं दृष्टिमान है सकल विनाशी, चलती फिरती छाया है, जो भी यह जग की वस्तु प्रभु की करके मानेगा, वह मानव ही कमल की भांति सार यह जल का जानेगा। साथ संगत जी, जैसे जल में कमल रहता है पर कमल से उसका कोई कमल पानी का साथ संगत जी कोई असर नहीं पड़ता, जल का असर नहीं पड़ता, वो ऊपर सूरज के तरफ उसका मुख होता है। इसी प्रकार साथ संगत जी, जिसका भाव होता है कि ये सब परमात्मा का है, परमात्मा ने दिया है, तो ये संसार में रह कर के भी उसका ध्यान हमेशा परमात्मा पर रहेगा कि ये सब कुछ परमात्मा का है, करन करावनहार परमात्मा है, सब कुछ करने वाला परमात्मा है, तो उसका जीवन बिल्कुल सहज हो जाएगा और जीने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। कहते हैं नर नारी में एक प्रभु है, सभी तो हैं एक समान। तो सत्संग जी, नर हो या नारी हो, चाहे जो भी हो, आज सबको सतगुरु ने पूजनीय बना दिया। सत्संग जी, सबका मान सम्मान, सबका। कुछ ऐसे लोग कहते हैं कि ये स्त्री और पुरुष का भेद करके कि स्त्री जो है सताने की, तड़पाने की, ये कहते हैं कि मर्दों की पाँव की जूती होती है। पर साथ संगत जी, ये कहने से भी, ये कहने पर भी एक बार अगर विचार कर लें कि अगर पाँव की जूती भी हैं तो सोच लीजिए कि महंगे से महंगे वस्त्र पहनेंगे, अगर पाँव में जूती नहीं होगी तो शोभा नहीं होगा, आपके शरीर का श्रृंगार नहीं होगा, आपका कहीं मान सम्मान नहीं रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार साथ संगत जी, अगर नारी नहीं रहेगी, जिसके घर में नारी ही नहीं, उस घर का क्या हालत होगी और उस जीवन का क्या हालत होगा। उसे लोग क्या कहेंगे कि ये कौन है, बिना इसके घर में कोई नारी नहीं है। ये कितने वो समाज में लोग उसे एक घृणा के भाव से देखेंगे, कितने समाज में उस व्यक्ति को लोग ऐसा देखेंगे कि ये इनका कोई परिवार नहीं है, ये परिवार नहीं है इनका। सत्संग जी, परिवार से मान सम्मान भी मिलता है। जहाँ रहता है व्यक्ति, वहाँ उसकी जो है परिवार का एक अलग रंग चढ़ा होता है, गर्व होता है। तो सत्संग जी, ये जो है सद्गुरु के चरणों में जो आता है, कहते हैं कि निराकार है केवल यही जिसका कोई आकार नहीं, कोई छोर न तुझे इसका कोई पारावार नहीं। सत्संग जी, ये परमात्मा निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर, इसको जानने के लिए इसका कोई छोर नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है। इसको जानने के लिए सतगुरु के चरणों में ही जाना पड़ेगा और सतगुरु के चरणों में आकर के प्रणाम करके, दंडवत करके कहते हैं निज बुद्धि और मान को तज के, निज बुद्धि और मान को तज के जो गुरु के दर जाता है, कहे अवतार गुरु कृपा कर उसको भेद बताता है।
जो सतगुरु के चरणों में आकर के साध संगत जी समर्पण भाव से झुक जाता है, जिससे कोई जाति पाति का भेद नहीं, अपने पराये का भेद नहीं, वो व्यक्ति जो है समर्पण हो जाता है और सतगुरु उसे अपने सीने से लगा करके उसे बिल्कुल आनंद कर देते हैं। वो हर पल आनंद ही आनंद में रहता है, उसे इस सब का भाव नहीं होता, मैं कौन हूँ, नर हूँ, नारी हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, इस तरह का कोई भेद नहीं होता है और केवल परमात्मा का एहसास में अपना जीवन जीता चला जाता है। साध संगत जी, ये परमात्मा पूरे सृष्टि में समाया हुआ है, सबको पता है, सब जानते हैं कि जो कार्य हो रहा है परमात्मा से ही हो रहा है। बिना ईश्वर की कृपा का कुछ भी नहीं हो पाता। पर साध संगत जी, ये भेद केवल कहने तक ही हमको जानकारी है, कह देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर कहने से कुछ नहीं ठीक होगा, इसको जानना पड़ेगा। और साध संगत जी, इसको जान करके सतगुरु के द्वारा अपने जीवन में अमल करना पड़ेगा। यही मूल मानव का धर्म और कर्म है, और यही धर्म कर्म मानव जो है अपनाना नहीं चाहता, जिससे उसका जीवन सुखी आनंदित होना है। तो आइए साध संगत जी, हम सतगुरु के चरणों में आकर के अपने समर्पण भाव से सतगुरु से पार ब्रह्म परमेश्वर का दीदार करके अपने लोक सुखी परलोक सुहेला करें। साध संगत जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।